हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में, देन हम उसके बाद चांदनी ब्यूटी जोन के बारे में बात करेंगे। संभावना सेठ ने एक पोस्ट शेयर की थी रिसेंट दिनों, जिसके अंदर उसने लिखा है ये लो प्यार। उसका कैप्शन ये है, लेकिन इससे पहले जो था वो एक और कैप्शन था जिसके अंदर उसने गाली दी हुई थी, सी वर्ड वाली, उसको गाली ही कहेंगे। अब ये सब कुछ उसने इसलिए किया था क्योंकि उसको ट्रोलर से काफ़ी मसले रहते हैं। ये बंदी देखो, पहले ट्रोलर्स को आके चिल्लाना, उन पर गुस्सा करना, ये सब कुछ ये पहले कर चुकी है, लेकिन अब ये बंदी गाली पे भी उतर आई है। मैंने ना ऐसे बंदे बहुत कम देखे हैं जो अपने फैंस से ज़्यादा अपने बुरा कहने वाले या ट्रोल करने वाले को बुरा समझते हैं। और ये इसको पहले से ही है। इसको अगर 1% भी किसी व्लॉग के अंदर बुरे कमेंट्स आ जाएंगे तो इसकी सटक जाएगी। इससे पहले भी इसने एक पोस्ट की जिसके अंदर इसने येलो वाली पिक्चर लगाई और उसने कहा ये पहन के जाना चाहिए था स्विमिंग सूट में। अरे मतलब इसको ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती कि लोग उसको इसलिए नहीं ट्रोल कर रहे कि उसने बिकनी पहनी है। लोग इसलिए उसको ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये डबल फेस निकली। इसके मुताबिक इसका ये कहना था कि लड़कियां जो शॉर्ट कपड़े पहनती हैं फिर उसके बाद अपने आप को दिखाती हैं, करती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसलिए सब वैलिडेशन चाहिए होती है क्योंकि उनको न्यूज़ में रहना होता है, उनकी बात हो इर्द गिर्द हो। और वही काम उसने अपने वीडियोस में किया है। देखो, रही बात, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, जो लोग इसके बारे में ये लिख रहे हैं कि ये इसने कोई पहली बार तो पहना नहीं है, बिकनी इसने इससे पहले भी पहनी हुई है। इसके गानों के अंदर अगर आप इसके स्टेप्स देखोगे या उसके कपड़े देखोगे तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि वो क्या, मतलब वो क्या रही थी, उसका पास्ट किस किस्म का था, या जो भी आप कह लो कि उसके कपड़े किस किस्म के थे, जो लोग उसके कपड़ों पर इसको बात कर रहे हैं। तो बात सारी घूम फिर कर यही है कि व्लॉग्स की ऑडियंस डिफरेंट है बनस्बत उठ भोजपुरी गानों की। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि संभावना ने भोजपुरी गाने किए हुए, और वो भी इस लेवल के। तो कोई ये नहीं जानता। अभी जब ये नया कोई कंट्रोवर्सी निकालती है, जब इसके वो भोजपुरी पे बात होती है, जब लोग जाके देखते हैं तो उसके बाद कमेंट भी करते हैं कि यार ये संभावना है, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि संभावना है, संभावना इस किस्म के सॉन्ग्स भी कर सकती है। तो लोगों ने सोचो उसकी इमेज ऐसी बना के रखी है क्योंकि व्लॉग की ऑडियंस डिफरेंट है, ऑडियंस आपकी डिफरेंट है, और वो जो भोजपुरी सॉन्ग्स है उसकी ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। फ़र्क है आपकी ऑडियंस में। कुछ ऑडियंस आपके पास आई होगी भोजपुरी उधर से, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आई होगी, हमेशा से वो बोल्ड रही है। हमेशा से अपनी बात को आकर आके रखना, चिल्लाना, करना, ये हमेशा से रहा है। तो थोड़ा बहुत भी अगर कोई उससे डिसएग्री भी कर जाए ना, देखो ट्रोलर्स का अलग है, आप गालियां आपको जो दे रहे हैं उन पर आपका गुस्सा करना समझ में आ रहा होता है, लेकिन आप भी अगर सामने से गालियां देना शुरू कर दो, फिर ये सब कुछ करना शुरू कर दो, तो ये कहाँ से ही जस्टिस होगा। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके ट्रोलर्स हैं। अब कितने सारे मैं कमेंट्स रीड कर रही थी, वहां पर यही था कि हम जो आपको प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इससे अच्छा हम वो सब करने के बाद हम आपको ट्रोल करना शुरू कर दे, कम से कम आप रिस्पॉन्ड तो करोगी। तो यही है कि जब भी उसको कोई कुछ 1% बोल दे कि भाई ये गलत है या वो गलत है, तो ये आकर जो है हंगामा बर्पा कर देती है। और अब तो गालियों पर उतर आई। भाई भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म है, अगर आप कोई एक चीज़ अपलोड करोगी तो उसको अगर 1000 चाहने वाले तो 10 ना चाहने वाले भी होंगे, 10 आपको बुरा कहने वाले भी होंगे कि ये गलत है। हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक कंटेंट क्रिएटर को ये सब सुनना पड़ता है। ये सिर्फ डेली व्लॉगर्स के लिए नहीं है कि सिर्फ डेली व्लॉगर्स को ही ट्रोलिंग सहनी पड़ती है, या उन्हीं को जो है वो गंदे कमेंट्स आते हैं, या उनको उन्हीं के कंटेंट को पसंद नहीं किया जाता। आप किसी भी कंटेंट को उठा लो, वहां पर आपको दोनों ऑडियंस मिलेगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन आपको मिलेगी इस किस्म की ऑडियंस। अच्छा, जब इसने पहले कैप्शन लगाया था ना, तब इसको लग रहा था ये बहुत कूल लगेगी। कमेंट सेक्शन के अंदर भरमार हुई, काफ़ी इसको ट्रोल सहना पड़ा, काफ़ी लोगों ने हेट किया। जो लोग उससे मोहब्बत करते थे उसने भी लिखा, उसने भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि आप गाली दो, ये हमें नहीं पसंद आ रहा है। लोग भले उसको गाली दे रहे हैं, जो चीज़ उसके लिए वो भी गलत है कि जो उसको गाली दे रहे हैं। भाई गाली कोई भी इंसान डिजर्व नहीं करता है, तो वो भी गलत है, लेकिन अगर सामने से वो भी इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी तो लोगों ने काफ़ी गुस्सा दिखाया। तो जिसके बाद इसने कैप्शन तो चेंज कर दिया, लेकिन जाहिर है आपको कमेंट्स तो आपको वहाँ पर ढेरों एक मिल जाएंगे, बातें आनी शुरू हो जाएगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था कि आप देखो जाकर कि इसने इस किस्म का ये कैप्शन लगाया है, तब मैंने वो स्क्रीनशॉट, आपको पता है मैं इतनी आसानी से लेती नहीं हूँ, मुझे जब पॉडकास्ट बनानी होती है मैं तभी स्क्रीनशॉट लेती हूँ, और मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तब ये चेंज कर चुकी थी। मतलब इस बंदी से थोड़ा सा भी अपने बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अगर लोगों ने तुम्हें बिकनी के ऊपर थोड़ा सा बोल दिया कि तुम ये क्या कर रही हो, और तुमने खुद ही ना उस व्लॉग के अंदर का कि ये फैमिली व्लॉगिंग है, ये है, ये वो है, और उसके बाद तुम ही दूसरे टाइम पर जो है वो मॉडल बन के दिखाओगी और तुम कैट वॉक करोगी और तुम स्लो मोशन वॉक करोगी, और वो भी बिकनी में, तो लोगों ने तो कमेंट करना ही है ना। तुमने खुद उस व्लॉग में खुद हाईलाइटिंग पॉइंट दिया है। अगर ये सेम ऐसे ही निकाल देती तो शायद थोड़ा बहुत रोल होता और उसके बाद ये निकल जाती, लेकिन सोचो 1 सेकंड पहले उसने एक बात कही कि ये फैमिली व्लॉग है, मैं आप लोगों का एहसास करूंगी, मेरे सब्सक्राइबर्स इसमें फैमिली व्लॉगिंग है, और उसके बाद तो फैमिली व्लॉगिंग कंटेंट में ये बिक नहीं दिखा रही है। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार भी है।
अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, जब जब ये बंदी ट्रोल होती है तब तब अविनाश को बड़ा ना महान बनाया जाता है कि पता नहीं अविनाश आपको कैसे झेलता है। अभी ये जो बिकनी वाला भी सीन था ना, अगर आप उसमें कमेंट जाके रीड करोगे ना, अविनाश के हाल देखो, उसने आपको कैसे सहा होगा, उसके माँ बाप ने उसको कितना कुछ कहा होगा, ये सब कुछ बातें उधर लिखी हुई हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसको रिकॉर्ड करने वाला, उसको शूट करने वाला, उसके व्लॉग्स एडिट करने वाला, उसके व्लॉग्स में आने वाला और उसके खुद व्लॉग्स बनाने वाला खुद अविनाश है। तो अविनाश के माँ बाप अगर उस पर इतना चढ़ दौड़ रहे होंगे तो वो ये सब कुछ क्यों ही करेगा। और आप जब उसका थंबनेल और ये सारी चीज़ें भी देखोगे तो वो जिस तरीके का उसने थंबनेल डिज़ाइन किया है, जिस तरीके के वो रिसेंट थंबनेल, उसके बाद वाला थंबनेल, इसके बाद भी जिस तरीके से उसने ऑब्जेक्टिफाई दिखाया है संभावना को, तो ये सब क्या है, मतलब ये सब कुछ सब अविनाश खुद कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है। संभावना को काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं उसकी शादी पर भी, कि उसको पास कोई बचा नहीं था इसलिए इसने अविनाश से शादी की, तो अविनाश के पास भी उस टाइम पर संभावना से बेहतर ऑप्शन नहीं था उसके पास। संभावना उस टाइम पर एक सक्सेसफुल करियर पर थी, उसकी काफ़ी अच्छी नेटवर्थ थी, उसका काफ़ी अच्छी फेस वैल्यू थी, और अविनाश का कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अविनाश ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि मुझे लगा था कि अगर मैं एक शो जीत जाऊंगा तो मेरी वर्थ बन जाएगी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अविनाश अब सक्सेसफुल हो रहा है। अविनाश की अब ये जो सीरीज़ वगैरह आ रही हैं राइटिंग में और उसकी कुछ एक्टिंग में, तो ये अब थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ है और उसको काफ़ी कुछ मिल रहा है। लेकिन आज भी काफ़ी जगहों पर वो संभावना के हस्बैंड के नाम से ही जाना जाता है। तो फ़ायदा जो हुआ है वो अविनाश का भी हुआ है। यहाँ पर सिर्फ संभावना को इसलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि संभावना थोड़ी सी एज में बड़ी है, तो इसलिए उसको ट्रोल किया जाता है। और मैं वहाँ पर बिल्कुल वो नहीं कहूँगी कि वो गलत है या नहीं, उसको या सही है जो लोग लिख रहे हैं कि भाई उसकी एज ऐसी उसकी एज वैसी। भाई सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, दोनों ने अपनी पर्सनल चॉइस को देख कर ही शादी की। हाँ, जिस तरीके से संभावना के रिएक्शंस आ रहे हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं। ये सब वो सब ना सिर्फ कहते हैं ना कि न्यूज़ में रहने के लिए ही होता है कि हाँ मैं ट्रोलर्स को जवाब दूंगी, ट्रोलर्स को ट्रोलर्स के हिसाब से जवाब दूंगी तो मुझे लोग और कॉल आउट करेंगे और नज़रों में लाएंगे। वही हुआ, इसने ये कैप्शन लिखा, उसके बाद वो नज़रों में आई, लोगों ने नोटिस किया, देखो शेयर हुई उसकी पोस्ट है, उसकी पोस्ट पर कमेंट आए, बहुत ज़्यादा उसको रीच मिली उस पोस्ट पर। तो उसके लिए तो फ़ायदा ही है। उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि ट्रोलर्स को जब भी रिप्लाई करूंगी तब तब और ट्रोलर्स मुझे रिप्लाई करेंगे तो मेरी वो रीच बढ़ेगी, इसीलिए इसने ट्रोलर्स को रिप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले इतना ज़्यादा ट्रोलर्स पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी रिसेंट जब से इसके व्यूज़ डाउन होने शुरू हुए हैं, जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसने ये एक पैटर्न बना लिया है। आती है कुछ भी होता है, 1% जस्ट इसके चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, 1% लोग इसको कुछ लिख रहे होते हैं, तो ये आ जाती है बातें, ये धड़ाधड़ सुनाती है और चली जाती है, अपना गुस्सा निकालती चली जाती है। अब तो बहन गालियों पर आ गई, अब देखो कब तक चलता है। या तो जो है विक्टिम कार्ड प्ले कर लेगी, हाँ कर लो मेरी बॉडी शेम, कर लो मेरा ये, कर लो मेरी एज शेमिंग, ये कर लो। भाई एज शेमिंग और बॉडी शेमिंग से कोई भी नहीं बचा है। कितने लोगों को अभी रिसेंट करीना कपूर को इतना ज़्यादा बॉडी शेम किया गया, उसको जो, क्योंकि उसने आई थिंक सो कोई बोटॉक्स वगैरह का सहारा नहीं लिया हुआ है, या जो भी है अगर लिया हुआ भी तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उसके अगर आप देखोगे तो आपको उसके फेस पे रिंकल्स नजर आएंगे विदाउट मेकअप, अगर आप उसको अब देखोगे विदाउट मेकअप फिल्टर्स तो रिंकल्स नजर आएंगे ना, एक एज फैक्टर उसके चेहरे पर आपको दिखना शुरू होगा। अभी रिसेंट बिपाशा नजर आई थी आपको, एक वेट गेनिंग प्रोसेस, एक वेट गेन उस पर होकर, और उसके बाद उसका भी फेस मतलब नॉर्मल जैसे एज एक हो जाती है तो वैसा ही दिख रहा था, मतलब बगैर किसी फिल्टर के, बगैर किसी मेकअप के, एक नॉर्मल से हुलिये में। अब जाहिर सी बात है, आपने जिस एक्टर को इतना जीरो फिगर देखा हो और अचानक से वो ऐसी निकल कर आएगी, हैरत सबको होगी, लेकिन ट्रोल करने का किसी को भी नहीं है। सबके हैरत वाले कमेंट्स होते, वो अलग बात है। मैं खुद उसको देखकर हैरत में हो गई थी कि यार ये वही बिपाशा है, लेकिन आई नो बॉडी बहुत चेंज होती है प्रेगनेंसी के बाद, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। वो उस वक्त जब काम कर रही होती हैं तो उनको ये होता है कि हाँ यार हमें अप टू डेट रहना है, हमें ज़ीरो फिगर रहना है। लेकिन जब वो काम से हटती हैं तो वो अपने करियर पर इतना इनका फोकस नहीं होता, तो इसलिए अपनी बॉडी पर भी इतना ध्यान नहीं दे रही होती हैं। तो वो इस तरीके से उसकी चेंजेस दिख रही थी। लेकिन जितना ट्रोल वो हुई, बिपाशा बासु हुई, करीना कपूर हुई, तो बहन होता है, चलता है, दुनिया है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई 10% मुझे ट्रोल मिल रहा है तो मुझे 80% लोगों से प्यार भी मिल रहा है। वहीं पर उसके जो चाहने वाले हैं वो लोगों से भिड़ जाते हैं, अरे तुमने कैसे बोला, तुमने ये कैसे किया। तो तुम्हारे पास इतनी अच्छी ऑडियंस है, तुम उनको छोड़ के, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम ट्रोलर्स पर ध्यान दोगे तो तुम्हें ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और ज़्यादा तुम नज़र में आओगी। तो यही सब कुछ रहा है। संभावना की ये बाली वाली जो पूरी सीरीज़ रही है और ये सिंगापुर की जो सीरीज़ रही है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। इसके बाद जो उसका व्लॉग आया था जिसके अंदर वो अपने दिखा रही थी बच्चों का रोना, कि बच्चे रो रहे हैं, ये कह रहे हैं, उस पर भी काफ़ी लोगों
लोगों ने उसको ट्रोल किया कि जब तुम बच्चों को छोड़ के चली गई तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ, हम भी 50 बार जाते हैं, हम भी 50 बार प्लान बनाते हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये होता है कि नहीं यार हमारे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि देखो वो गलत है, क्योंकि ठीक है हाँ वो उस टाइम पर गलत थी जब वो उसकी बच्ची बीमार थी और वो उसको छोड़ के चली गई थी, क्योंकि तुम उसको बेटी बोलती थी और वो बीमार थी और तुम उसको छोड़ के चली गई थी। और लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन किया था कि अगर तुम्हारी कोई रियल बेटी होती 15-16 साल की और वो उस वक्त बीमार होती तो क्या तुम जाती? उस टाइम पर भी इसने बड़ी धमाल मचाई थी। तो जो लोग इब्राहिम फैमिली को इस चीज़ पर ट्रोल करते हैं कि भाई ये लोग ट्रोलर्स का बर्दाश्त नहीं करते, ये लेवल दिखा देते हैं, तो ये तो गालियां देने पर आ गई है, तो क्या ये अपने लेवल्स नहीं दिखा रही है? तो ये मैं इस चीज़ को सोच रही हूँ कि भाई ये भी तो बहुत ही गंदा लेवल है ना जो ये दिखा रही है। ये तो ज़रा सा बर्दाश्त नहीं करती। एक व्लॉग पर कमेंट आए ये आ जाती है भड़कने के लिए, ये तहस नहस बचाने के लिए बंदी आ जाती है। खैर तो ये वाला जो इसने ये लोगों ने इसको इस बात पर ट्रोल किया कि ये बच्चों को छोड़ के चली गई, ठीक है, लेकिन हाँ ये जो ये दावा करती है ना कि मैं सबसे बड़ी एनिमल लवर हूँ, और ये इसने कहा भी था कि अगर कोई मुझसे बड़ा एनिमल लवर हो, कोई मुझसे ज़्यादा एनिमल्स को चाहता हो तो फिर मुझे बताओ। को भी इसके यानी जब ही नहीं इसकी बेटी का मसला हुआ था और जो डॉग्स की डेथ हो गई थी इसकी, उसके जाने के बाद ये आई थी, उसके बाद उस डॉग की डेथ हो गई थी, तो उस पर लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था। तो उस ट्रोलर्स के जवाब में इसने कहा था अगर कोई मुझसे बड़ा एनिमल लवर हो तो मुझे बताओ। तो ये जो इसका ओवर कॉन्फिडेंस है, ये जो इसकी सारी चीज़ें ना कि मुझसे अच्छा कोई अगर एनिमल लवर है, अगर मुझसे बड़ा भी कोई एनिमल लवर है तो फिर मुझे बताओ, तो ये सारे ड्रामेबाजी है। बाकी रही बात हाँ अपने आप को एनिमल लवर साबित करने के लिए या अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अच्छी माँ साबित करने के लिए, मैंने हमेशा कहा है कि आपको अपने आप को मारना लाजमी नहीं है। तो ठीक है अगर उसको घूमने जाना था वो चली गई, लेकिन उसके बाद लोगों ने कहा कि फिर ये ओवर एक्टिंग क्यों, कि कोई बच्चे रो रहे थे। तो मैं पूरे बाली ट्रिप में, सिंगापुर ट्रिप में तो याद नहीं है, अच्छा मैंने इसके पूरे व्लॉग्स नहीं वॉच किए तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उसने उन डॉग्स को याद किया है या नहीं किया। लेकिन काफ़ी लोगों का मैं कमेंट्स जब रीड कर रही थी उस वाले व्लॉग के नीचे तो उसमें लिखा हुआ था पूरे बाली और सिंगापुर के ट्रिप में तो तुम्हें ये बच्चे याद नहीं आए, तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। अब आके तुम्हें जो है क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम्हें कंटेंट इन्हीं से चाहिए, तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारा कंटेंट ही है, क्योंकि तुम्हारे पास जब दूसरा कंटेंट निकल आया सिंगापुर का, बाली का, तो तुम्हें बच्चे तुम्हारे याद ही नहीं है। और अब तुम्हारे पास कोई और कंटेंट बचा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता है तुम्हारी जो ऑडियंस है वो डॉग्स लवर है, तो तुम फ़ौरन उनको कंटेंट बनाने के लिए आ गई हो। तो ये वाली सारी बातें भी हैं। तो खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजिम बताना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक संभावना रिसेंट दिनों बनती जा रही है। ट्रोलर्स ठीक है, ट्रोलर्स करते हैं ट्रोल, काफ़ी लोगों को किया है ट्रोल, किसको नहीं किया जाता है यहाँ पे ट्रोल, किसके बारे में बात नहीं की जाती है, किसको नेगेटिव नहीं लिखा जाता है, लेकिन इग्नोर भी करना होता है ना बाबा ना। ये सबको प्यार करने वालों को इग्नोर कर सकती है, लेकिन ट्रोलर्स को संभावना कभी इग्नोर नहीं कर सकती। और अब तो गालियों पर उतर आई है, तो मुझे तो लगता है इसको तो ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉल आउट करना चाहिए कि तुम गाली दे रही हो। जब हम इब्राहिम फैमिली को इतना कॉल आउट करते हैं उनके 2-4 वीडियोस के ऊपर जो उन्होंने अपने मतलब ट्रोलर्स के लिए निकाली हैं, तो वो इतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लमेटिक लगती है, तो ये बंदी तो गाली दे रही है, तो सोचो ये तो कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात हुई है। यार आप लोग को इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। अच्छा जी संभावना की वीडियो यहाँ पर एंड होती है, और अगर आपको देखनी हो चांदनी ब्यूटी जोन वाली वीडियो तो आप लोग एंड का पार्ट देख लो, वरना फिर कर दो यहीं पर वीडियो को ख़त्म, और वीडियो को लाइक लाजमी करो और बस शेयर करना लाजमी। अच्छा जी हम थोड़ा बात करते हैं अब इस वाले प्राणी के बारे में, तो इसलिए संभावना सेट का यहाँ पर टॉपिक बंद होता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो देखो आगे, और नहीं जाते तो फिर आप लोग यहाँ से स्किप कर सकते हो। लेकिन ये वाला टॉपिक जो हो रहा है वो हो रहा है चांदनी ब्यूटी जोन के लिए। रिसेंट मुझे दोबारा रिक्वेस्ट आ रही है इस बंदी के लिए, मुझे रिक्वेस्ट आती है लेकिन मुझे व्यूज़ नहीं आते इस पर। लेकिन चलो कोई नहीं यार, आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, अगर 5-6 लोग सेम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। मैंने देखा जाकर व्लॉग, इसका भी लेटेस्ट वाला व्लॉग है 1 दिन का, यानी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ यानी आज की रात में, तब तक ये ही लास्ट व्लॉग है। इससे पहले के व्लॉग्स आए हुए हैं और अभी व्लॉग नहीं आया हुआ, जहाँ पर ये दिखाने की ट्राई कर रही है कि राजा कुछ कर रहा है उसकी ज़िंदगी के अंदर, और राजा कहीं गायब हो जाता है 3-3 4-4 घंटे और बताता नहीं। अच्छा इसने इस वीडियो में कहीं खुल के कुछ नहीं बताया कि राजा जा कहाँ रहा है, क्या कर रहा है, किस वजह से गायब हो रहा है, या राजा उसको क्या बोल रहा है कि मैं कहाँ गया था, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसका ना एक पैटर्न रहा है, अगर आप उसको फॉलो करते होगे तो आपको पता चलेगा। जब इसके इन लॉज के साथ जब इसका कुछ ना कुछ चल रहा था और जब इसके इन लॉज यहाँ पर नहीं थे, तो वो यही बताती थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ राजा की वजह से यहाँ पर हूँ, क्योंकि राजा मेरे साथ है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं 2 दिन भी यहाँ पे ना रुकूँ, ये सारी चीज़ें। और आज की वीडियो में यही बता रही है कि मुझे मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं ज़िंदगी है, गुजारना पड़ेगा, क्या करें, ऐसे गुजारना पड़ेगा। आज ये बताने की ट्राई कर रही है कि वो अपने सास ससुर की वजह से इस घर के अंदर टिकी हुई है। पहले जब सास ससुर नहीं थे, जब पता नहीं कहीं वो बाहर होते हैं, तो तब ये दिखाती थी कि सिर्फ इस घर के अंदर मैं इसलिए टिकी हुई हूँ क्योंकि राजा है। दरअसल पता है हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पर पहले सबसे पहले इस पूरी वीडियो का ना इसके मतलब बता दूं, क्योंकि अभी आ गए हैं सास ससुर इसके, ठीक है। अभी उसके साथ उसने बॉन्डिंग दिखा दी है, सास से मिलती है करती है, अब टॉपिक है नहीं। पहले तो ससुराल वालों का ही था ना कि मम्मी का फ़ोन आया, ये हुआ वो हुआ।
आज फाइनल डिसीजन ले लिया। अब पहले तो राजा के साथ घर छोड़ रही होती थी कि ये घर के अंदर बस आखिरी दिन है, पैकिंग स्टार्ट कर दी है, ये घर को छोड़ने का फैसला बहुत मुश्किल था लेकिन ले लिया। इसी तरीके के आपको वीडियो टाइटल्स और थंबनेल्स उसके नजर आएंगे। अब पहले तो ये सब कुछ फैसला राजा के साथ करी थी, अब क्या हुआ, अब सास ससुर आ गए, अब क्या करें। अब सास ससुर जो है वो व्लॉग्स में भी दिख रहे हैं। अब लोगों को दिख रहा है कि यार ये तो कहानी खराब हो गई है, तो इसने अब राजा के साथ अनबन दिखा दी है कि ये तो 2 साल से हो रहा है, राजा गायब हो जाते हैं। भाई बहन, अगर 2 साल से हो रहा है तो पिछले 3 महीने पहले जो आप व्लॉगिंग कर रही थी और जहां पर आप ये बात कह रही थी कि राजा की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, राजा सपोर्ट करते हैं, राजा प्यार करते हैं, राजा मेंटली मुझे परेशान नहीं करते, इसीलिए मैं उनके साथ देती हूँ। अभी रिसेंट भी इसने ना राजा के साथ ये वाला किया था कि ये जो सीन था ना कि राजा का कहीं अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है, उस पर थोड़े इसके अच्छे व्यूज़ आए थे, तो उसको लगा चलो जी दोबारा पकड़ते हैं इस कहानी को। भाई अगर कोई बात होती तो तुम यहाँ पे क्लियर करती ना, तुम यहाँ पे क्लियर कट बोलती कि उसका चक्कर चल रहा है, वो कोई नशे कर रहा है, या तो वो कोई जाकर अल्कोहलिक उसको आदत हो गई है। नहीं, इसने कुछ नहीं बताया क्योंकि आगे पता नहीं है ना स्क्रिप्ट को किस हिसाब से चेंज करना पड़ जाए। पता है मुझे, मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि अब सारे व्लॉगर्स को हम इसलिए ट्रोल कर रहे होते हैं कि वो फेक दिखा रहे, वो फेक हंसी दिखा रहे, वो फेक रिश्ता दिखा रहे, वो फेक ये दिखा रहे, और ये बंदी इसलिए ट्रोल होती है क्योंकि ये फेक जो है रोना धोना दिखा रही होती है। मतलब इतना रोज़ इसका व्लॉग के अंदर इतना रोना धोना, मतलब इस रोने धोने को देखकर ना कोई भी बंदा ये बोल सकता है कि बहन ये क्या रोज़ की मनुष्यत है। हमारे घर वाले अगर ये सारी चीज़ें देखें कि हम रोज़ ही रो रहे हैं, इवन अगर कोई ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है ऊपर नीचे, और अगर हम 1 डेढ़ हफ्ता उस चीज़ को लेकर रो रहे होते हैं, मुसलसल क्या रहे होते हैं, तो हमारे घर वाले हमको बोलना शुरू हो जाते थे कि आप क्या मुझसे मनुष्यत है भाई, बढ़ो आगे बढ़ो, कोई नहीं, ये रोना धोना रोज़ को क्या लगा रखा है। घर के अंदर मनुष्यत आती है, घर के अंदर हालात बुरे होते हैं, घर के ऊपर उतरती है। हमारे घर वाले इसी तरीके से बोलते हैं अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा बहुत बड़ा हादसा ना हुआ हो जिंदगी के अंदर जिसके लिए जाहिर सी बात है टाइम लग रहा हो आपको थोड़ा सा मूव ऑन करने में, थोड़ा सा हील होने में, तो वो एक अलग बात होती है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन रोज के इसके टाइटल थंबनेल होते हैं जिसके अंदर ये रो रही है, इतना रोना कैसे हो सकता है। और आपकी ज़िंदगी में कभी पहले मसले हुए करते थे सास ससुर की वजह से, आज आपकी उनके साथ बॉन्डिंग, आज आप इस घर में इसलिए टिकी हुई हो क्योंकि आपके इन लॉज जो फादर इन लॉ है वो 6 तारीख को आने वाले, इसलिए आप जाने वाली हो, इसलिए आप फिर फैसला करके जाओगी। अरे बहन 6 तारीख तक कितनी स्क्रिप्ट चेंज हो चुकी होगी, फिर बताएगी कि राजा ये करने जा रहे थे, राजा का जो है वो ये मकसद था। और जो लोग लिखते हैं ना कि कोई अपने शौहर को क्यों ही ट्रोल करवाएगा, भाई ये करवाती रहती है, ये अक्सर ट्रोल करवा कर ना शौहर को फ़र्क पड़ता है क्योंकि यूट्यूब से पैसा आ रहा है। आज देखो इसकी वीडियो बहुत अच्छी व्यूज़ पर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ पर, वरना 6,000 7,000 व्यूज़ आ रहे हैं, 22,000 व्यूज़ और वीडियो पर ऑलरेडी आए हुए हैं। तो क्या मतलब बताओ, अगर उसको ये शौहर को थोड़ा सा इधर उधर करवा कर, और कुछ लोग उसको सजेशन भी दे रहे हैं कि आप एक हायर कर लो, डिटेक्टिव हायर कर लो, आप पता करो राजा कहाँ जाते, आप ऑटो और कैब कर लिया करो, क्योंकि इसने ही बताया कि राजा ने बोला मैं कुरकुरे और जूस लेने जा रहा हूँ, वो 4 घंटे तक नहीं आया, पहले इसका फ़ोन खुला हुआ था, फिर इसका फ़ोन भी बंद आ गया। सीधा सीधा शक डाल दिया हस्बैंड के ऊपर, या तो उसका चक्कर चल रहा है, या तो वो कहीं ड्रिंक कर रहा है, या तो वो कहीं और कुछ और पदार्थ ले रहा है। और कमेंट सेक्शन के अंदर यही सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि आप डिटेक्टिव हायर करो, आप पता लगाओ राजा इसमें पड़ गया, राजा को कोई अफेयर निकल आया है। अरे बाबा बख्श, तो कोई ना अफेयर है ना कुछ और इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ दिखाए जाते हैं रोज़ के ताकि लोगों को इंटरेस्ट, क्योंकि 1 2 बार ना इसके इन वीडियोज़ पर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो इसको सही लगता है कि बस ठीक है, ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया है और इस तरीके से ही करूँ। पहले प्रैंक्स पर आते थे, फिर प्रैंक्स पर आना बंद हो गए, तो अब ये तरीका निकाला। चैनल इसका बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है, चैनल पर ना होने के व्यूज़ हैं। मुझे लगता है कि बहन, तो नया चैनल है, नए चैनल पर मेहनत कर, शायद जो है वो व्यूज़ अच्छे आने शुरू हो जाए, क्योंकि ये चैनल इसका डेड हो गया है इसी की हरकतों की वजह से हुआ होगा। जो हरकतें हैं भाई इतनी ज़्यादा क्रिंज लेवल की। और मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ तो कि यार ये क्यों दिखा रही है, कोई अपने शौहर को उस तरीके से क्यों ट्रोल करवा रहा है कि उसके शौहर को लोग नीचे लिख रहे हैं कि वो इस चीज़ का नशेड़ी हो गया है, या ये हो गया है, या उसका उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन पैसा आता हुआ बुरा नहीं लग रहा ना, इसने खुद ये बात कही कि पैसा आ रहा होता किसको बुरा लग रहा होता। बट पैसा किस वे में आ रहा है बहन, ये तो देख, मतलब ये तो सोच कि क्या जमा कर रही है आप अपने बच्चों के लिए, आपकी बच्ची बराबर में। और सबसे मुझे एक अजीब चीज़ लगी ना कि उसकी बच्ची पीछे धाड़े मार मार के रो रही है और ये व्लॉगिंग कर रही थी। भाई देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भी पॉडकास्ट बना रही होती हूँ ना, अचानक मेरी बेटी रोना शुरू कर देती है, छोटी है वो भी क्योंकि 3 साढ़े 3 साल की, तो मैं उस पॉडकास्ट को वही वहीं ऑफ करती हूँ और मैं भागती हूँ उसके पास कि ना बाबा, पहले मैं जो है उसको देखूँ, उसको ट्राई करूँ। तो बात सारी यही है कि आपको एक आप कंफर्ट में ही नहीं होते कि अगर आपका बच्चा पीछे रो रहा हो, अगर वो चिड़चिड़ा हो, अगर वो सिचुएशन में हो, जब तक वो शांति, हाँ वो बातचीत कर रहे होते, खेल रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन अगर वो रो रहे हैं, और वो भी बच्ची इतनी धाड़े मार मार के रो रही है, और ये बैठ के सुकून से एक माथे पे बल नहीं बता रही, हाँ बस आज चिड़चिड़ी हुई है, बस बार बार पेट की तरफ इशारा कर रही है, मैंने हिंग की मालिश भी कर दी है, ठीक है वो चुप नहीं हो रही है, लेकिन आप कम से कम उसमें ये तो ना करो कि आप बैठ के जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो और व्लॉगिंग कर रहे हो, आप ना
और पीछे आपकी बच्ची जो है वो धाड़े मार मार के रो रही है। वो बच्ची जोर से रो रही है, ऐसा नहीं कि वो रिग रिग कर रही है क्या, नहीं भाई, वो धाड़े मार मार के बच्ची बाकायदा चिल्ला चिल्ला के रो रही है। बड़ा ही मुझे ये अजीब ही लगा था कि यार ये क्या सीन है। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वो रो रही है, चांदनी ब्यूटी जोन को देखो वो दोबारा रो रही है, दोबारा रो रही है। बहन उसके अगर आप 200 व्लॉग्स हैं, 1000 व्लॉग्स है ना, तो ये 1000 व्लॉग्स में 800 व्लॉग में वो रोते हुए ही थंबनेल लगाती है। वो रोने धोने ही है, हर एक व्लॉग के अंदर कुछ ना कुछ अजाब ही है। मतलब कुछ ना कुछ इस बंदी की ज़िंदगी में चल ही रहा था। ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था ऐसे थ्रिलर किस्म के ना। भाई ये जो बॉलीवुड वाले ये जो मूवी के टाइटल ऐसे वैसे रखना शुरू होगा ना, इससे टाइटल लेना सीखो। सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा, ज़िंदगी का ये फैसला लेना पड़ा। ज़िंदगी में 50 बार तो इसने फैसले ले लिए इस घर को छोड़ने के, लेकिन गई नहीं है बहन। बहन अभी भी उसी घर में ही रह रही है। ज़िंदगी में 50 बार उसने इन लॉज से ना बात करने की कसम खा ली है, लेकिन नहीं, वही हो रहा है। क्योंकि ये सब कुछ कंटेंट है और सारे इसके साथ खुश है क्योंकि सबको पैसा मिल रहा है। तो इसलिए कौन कैसे जलील हो रहा है, किसको क्या फ़र्क बोला जा रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग लिख रहे होते हैं आपके इन लॉज के साथ ये नहीं करना वो नहीं करना, आपके इन लॉज ऐसे, आपके इन लॉज वैसे, बट नहीं, बहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहन को पैसा मिल रहा है। भाई इसके व्लॉग देखना वाकई ना हेड्स ऑफ है, क्योंकि देखना आसान नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अजीब वाइब्स आती हैं, अजीब ही वाइब्स आती हैं। इतना रोना धोना, कभी कोई ब्लैक मैजिक के ऊपर, कभी किसी दूसरी शय के ऊपर कि ये चीज़ दिख रही है वो चीज़ दिख रही है। बच्चों के साथ अजीब बिहेवियर, बच्चों को एक तरीके से गलत सेंस पे बोल दिखा देना, उसकी बीमारियों के बारे में बता देना। सब कुछ नॉर्मल है। मैं एक चीज़ सोचती हूँ बैठ के कि व्लॉगर्स इतने अजीब क्यों होते हैं। मतलब नॉर्मल ज़िंदगियों में भी सबकी ज़िंदगी में मसले आते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी 100 बार हमारे हस्बैंड के साथ मसले हुए होंगे। लेकिन ये निकाल कर आती है एक नई, ये मेरे को लगता है एकता कपूर से बड़ी इंस्पायर्ड है। या तो ये स्टार प्लस के ड्रामों से, या आप कह लो ये जो नहीं अभी जो ये क्योंकि सास भी कभी बहू दोबारा आ रहा है रिटर्न, इस तरीके के ड्रामों से ना ये बड़ी इंस्पायर्ड लगती है। ये कभी भी बैठती है, एक दिन पहले ये एक दिन बैठेगी और ये पिछले 2 साल से वो काम दिखा देगी कि मेरी ज़िंदगी तो पिछले 2 साल से इतनी ख़राब गुजर रही है। अरे तो बहन 2 साल से ख़राब गुजर रही है, तो अगले एक एक हफ्ते पहले तो तुम दिखा रही थी कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी ज़िंदगी है, तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा है। एक हफ्ते बाद इसका मेरे को लगता है या तो ये जो दिन है ना ये सालों के हिसाब से काउंट करती है, कि उसका 2 दिन जो है वो 1 साल के बराबर होता है। तो इसीलिए एक हफ्ता अगर कोई चीज़ ख़राब गुजरी है तो उसने 2 सालों से ही सब कुछ बर्दाश्त किया हुआ है। अरे बहन कुछ तो समझ, हम तेरे व्लॉग्स देख रहे होते हैं, हमको पता है कि पिछले व्लॉग्स में तूने क्या बोला होता है और इसके बाद तो अभी क्या बोल रही है। इसने 2 महीने पहले ये बात बोली है कि मैं सिर्फ यहाँ पर जो रह रही हूँ वो सिर्फ राजा की वजह से रह रही हूँ, क्योंकि राजा मुझे सपोर्ट करते हैं, राजा मेरे साथ अच्छे से रहते हैं, राजा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं रह रही हूँ। जिस दिन राजा के साथ ये प्यार खत्म हो गया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे बहन, और अभी दिखा रही है कि उसका प्यार मोहब्बत ही नहीं है। बताओ जरा, मतलब क्या ही मैं इस बंदी को बोलूँ। अभी देखना स्क्रिप्ट में चेंज आएगा। अभी राजा का दिखा देगी, अभी राजा को जो ना ये 2-3 ब्लॉग्स चलाएगी और थोड़ी करेगी। अभी बोल रही है कि मैं माँ के घर जा रही हूँ। अभी पता नहीं कितना सच कितना झूठ, आज व्लॉग आया नहीं है, अभी आएगा। अभी 1-2 व्लॉग्स इसी उस पर चलेंगे क्योंकि व्यूज़ अच्छे आ गए हैं। उसके बाद दिखा देगी ओहो राजा तो ये करने जा रहे थे, राजा तो इस काम के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। फाइनली आज पता चल गया कि राजा कहाँ जाते हैं, राजा की सच्चाई पता चल गई। ये देखो राजा यहाँ जाते हैं, आज मैं गई राजा के पीछे कैब लेकर। अभी इस तरीके के टाइटल थंबनेल जाएंगे। बहन को मैं पूरा समझ गई हूँ कि आगे बहन के कितने टाइटल थंबनेल पिछले जो है 1 महीना अभी इन्हीं सब चीज़ों में गुजरेगा। फिर फाइनली बता दिया जाएगा कि राजा तो कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जिस पर आप सोचोगे ओहो ये क्या हुआ, कि खोदा पाड़ते निकली चुईया, ये वाला ही सीन होने वाला है। कोई कुछ नहीं निकलता भाई, इतने बड़े बड़े ड्रामे करती है ना, इतने बड़े बड़े कि ये हो गया वो हो गया, डिवोर्स हो गया, आज तो खत्म, आज तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, आज तो ये हो जाएगा, आज तो राजा को फैसला करना पड़ेगा, आज तो फैसला हो के रहेगा। अरे बहन कोई फैसला नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ टाइटल और थंबनेल है, सिर्फ स्टार प्लस से मेरे को लगता है इंस्पायर्ड हुई भी बंदी है ये, और कुछ नहीं है। धूम तनाना, खाली धूम तनाना की कमी होती है इसके ब्लॉग्स के अंदर, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। धूम तनाना लगा दोगे ना, ऐसा लगेगा अगर आप स्टार प्लस का कोई सीरियल देख रहे हो या कलर्स का कोई सीरियल देख रहे हो, आपको ऐसे ही फील आने वाली है। खैर आप लोग अगर इसके व्लॉग्स देखते हो तो हेड्स ऑफ है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखते हो। क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे एक ही बंदे को बर्दाश्त कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं इब्राहिम फैमिली की व्लॉग्स देखती हूँ ना बाबा, इससे ज़्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो रेगुलर बेसिस पे नहीं देखती। हाँ जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं तो फिर मैं इनके व्लॉग्स जाके देखती हूँ कि भाई चल क्या रहा है। खैर 1-2 व्लॉग्स ही देख लेती हूँ तो पूरी इनकी स्टोरी पता चल जाती है कि इसके पिछले व्लॉग्स में, और टाइटल से ही पता चल जाता है कि आज बड़ा फैसला करना पड़ा, आज घर छोड़ना पड़ेगा। पर मेरे को पता है कुछ नहीं छोड़ा होगा इसने, वो वहीं बैठी होगी, कहीं नहीं हिलने वाली ये बंदी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके व्लॉग्स में दिखती रहेंगी। खैर ये बहुत गलत बात है कि आप अपने हस्बैंड को ऐसा सरेआम जलील करवा रही हो, ऐसा सरेआम उन पर इल्ज़ामात लगवा रही हो कि उनका कहीं अफेयर चल रहा है, या तो वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, या तो वो कुछ गलत आदात में पड़ गए हैं। जबकि ऐसा नहीं होगा, मैं आपको गारंटी से दे रही हूँ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल आएगा, कुछ ना कुछ निकल आएगा। मतलब एक बताओ, एक पूरी की इंसान की ज़िंदगी में ना सब कुछ चल नेगेटिव रहा होता है, लेकिन जब एंड होती है ना तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है।
बस ऐसी ज़िंदगी चाहिए मेरे को भाई। हमारी ज़िंदगी के अंदर चल सब कुछ पॉजिटिव रहा होता है, लेकिन जो एंड आता है ना वो बड़ा नेगेटिव आता है। तो बस यही ज़िंदगी हमको चाहिए। मैं ऐसी बंदी बन चुकी हूँ इन ब्लॉगर्स को देख देख के कि मैं सोचती हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। बहुत ही ग्रीडी बिहेवियर हो चुका है मेरा इन ब्लॉगर्स को देख देख के। खैर मैं अपने आप को संभालती हूँ, अपने आप को इस चीज़ रियलाइज़ करवाती हूँ कि कोई नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। अगर उनको ये सब कुछ मिला है, तुम्हें नहीं मिला है, इट्स ओके, ज़िंदगी है, चलता है। तो तब तक आप लोग भी इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेरे पास 75% ऑडियंस ऐसी है जो अनसब्सक्राइब करके देख रही होती है। भले आपको मैं नहीं पसंद हूँ, फिर भी सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा। देख लिया करो, 10-15 मिनट की तो वीडियोज़ होती हैं। नहीं नहीं, ज़्यादा की होती है, 10-15 मिनट की नहीं होती है। कोई नहीं, थोड़ा चला के कर लिया करो, पीछे सोच लिया करो कोई कुछ पीछे बोल रहे हैं वहीं जो ना चिल्ला रहा है, तो समझ जाया करो। ऐसा कोई नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।